नमः समय साराय स्वानुरुद्राय केशवाय सर्वभावांतराय। हेलो हेलो आ रही आवाज़ क्यों नहीं आ रही? हेलो शास्त्र पढ़ने की पद्धति शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, ये जैन शासन का सबसे बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा। भावार्थ के सामने आगे के चार की कीमत नहीं है, ऐसा नहीं है, एक एक उपयोगी है। हमने कभी भी कहा है तो ये कहा है कि ये उपयोगी है, उपादेय नहीं। लेकिन उपयोगी हमने ये कब कहा कि ये है? उपयोगी है, उपयोगी है, स्थूलता से उपयोगी नहीं है, सूक्ष्मता से उपयोगी है। नाम निक्षेप ऐसा है जैसे नर्सरी में बच्चे को A फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, B फॉर बॉल पढ़ाया जाता है। उस समय से समझ में कुछ नहीं आता, वो रट्टा मारता है बस। 1 2 3 4 रट्टा मारता है। बहुत सारी वोकेबलरी उसे रटाई जाती है। यदि आप पढ़ोगे ना तो बच्चों की क्लास में बाकायदे साइकोलॉजिकल किताबें लिखी गई हैं। पहली कक्षा के पाठ में नर्सरी में एक अक्षर वाली शब्द बनाई गई, फिर 2 अक्षर वाली, फिर 3 अक्षर वाली, फिर कठिन अक्षर वाली जिनमें टा ठा डा ढा ना है। बहुत बाद में पढ़ा थी। खटपट मत कर चटपट चल ऐसा पढ़ा है ऐसे नट खट ऐसे, ये जो बड़े कट ये बाद में पढ़ाए जाते हैं, छोटे छोटे पढ़ाए जाते हैं। और उन्हीं कविताओं में लिखा है जी मम 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 झम छम छम छम, ऐसे छोटे छोटे, मैंने बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, इनको बच्चे रट सकते हैं। लेकिन इसका मर्म समझने में जीवन लग जाता है। शब्द गलत नहीं है, शब्दों का मर्म गलत समझा है। जिनवाणी बड़ी उपयोगी है, बड़े बड़े भाग्य से द्वादश अंग आया है, बड़े भाग्य से एक एक शब्द मिला है, चारों अनुयोग का ही। मेरे जीवन में एक भी अनुयोग का एक भी शब्द किया जाए जैसे कुछ नहीं है। ट्रेडिशन के खिलाफ हूँ वो अलग चीज़ है, ट्रेडिशन अलग चीज़ है और जिनवाणी अलग चीज़ है। मुझे तो चारों अनुयोग का एक भी शब्द ऐसा नहीं लगता जो मुझे सुखी ना करे आनंदित नहीं करे। मुझे उपेक्षा की जरूरत कभी नहीं पड़ी। मैं हमेशा ही कहता हूँ बोलो कौन सा शब्द की बात करें। हाँ, चारों अनुयोग सापेक्ष है। एक अनुयोग में स्थूलतम कथन हो सकता है, लेकिन मर्म है द्रव्यानुयोग से जुड़ा हुआ है। उसका कथन स्थूल हो सकता है, स्थूलतम हो सकता है। बेटा मंदिर जाया करो, मोक्ष चले जाओगे, ये कथन सच है, बिल्कुल सच है। क्यों? वो चारों अनुयोग सापेक्ष कहा गया है। बेटा डॉक्टर बनना, स्कूल जाओ, डॉक्टर बनोगे स्कूल जाओ। तो स्कूल जाता है नर्सरी LKG, और डॉक्टर कैसे बन जाएगा? बनेगा बनेगा, चारों अनुयोग सापेक्ष है, क्रम क्रम से पढ़ेगा। इसलिए नाम निक्षेप की उपेक्षा नहीं करना। मुझे आज सबसे ज़्यादा आफत दिख रही नाम निक्षेप की। मैं एक सरल दृष्टांत दे के बाद आगे बढ़ाता हूँ, है ना। क्या तकलीफ आ रही, सुनना ध्यान से। जैसे आपने सुना पर पुरुष या पर स्त्री, तो एकदम सुनते से हमारे दिमाग में जो झन्नाटा आता है ना, वो गलत। वो चारों अनुयोग सापेक्ष नहीं आया। पर पुरुष की ओर तो देखना तक नहीं चाहिए। पर पुरुष तो मर जाए तो अच्छा है। पर पुरुष तो ये भगवान जिंदगी में आए ही नहीं, मिले ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? पिताजी भी पर पुरुष है, भाई साहब, भाई, देवर, ससुर, ये पर पुरुष हैं, मर नहीं जाए, जीवन में आए नहीं, ये नहीं है।
स्वय और पर के भेद विज्ञान में स्वय माने पति होता है, स्वय के लिए पति, और पर पुरुष में पर सब होती है। तो सब वे तो मर जाए जो खराब है, कोई खराब नहीं है। जैन दर्शन राग द्वेष नहीं सिखाता। पर पुरुष में रावण भी हो तो उससे भी द्वेष नहीं सिखाती। आप अपने सील की नौवाड़ पालो, इससे कहने से काम नहीं चलेगा। बहुत खराब लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वे चोर हैं, वे भला हैं। चोरों को गोली नहीं मारी जाएगी, जेब काटने वालों की गोली नहीं मारी जाएगी। दुनिया में खराब लोग हैं, तुम संभल के रहो, ऐसे ही तुम ज्ञाता दृष्टा रहो। हम भले ही कह देंगे ये प्रतिकूल है, तुम प्रतिकूल मत समझना। चार अनुयोग से सापेक्ष अर्थ करना सीखो। हम तो कहेंगे प्रतिकूल, बेटा बड़े बड़े संकट आएंगे। जो प्रथमानुयोग की लैंग्वेज है, बड़े बड़े संकट आएंगे। चरणानुयोग कहता है एक काम करो, सील की नौवाड़ पालना, कोई संकट नहीं आएगा। कर्णानुयोग कहता है देखो संकट तो आएंगे लेकिन तुम आनंद में रह सकते हो यदि द्रव्यानुयोग का सहारा हो। देखो क्या कहते, मैंने एक ही प्रकरण को चारों अनुयोगों ने कैसे संभाला। चारों अनुयोग ने समझ गए। तो ऐसे नाम निक्षेप, तो मुझे अभी नाम निक्षेप ही वाले सही नहीं मिल रहा ईमानदारी से। सही मौके पे सही शब्द, हाँ सही स्थान पर सही। जीव के बारे में 4 शब्द आए हमारे यहाँ, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ, जीव अस्तिका है। अब बताओ चारों में क्या अंतर है। हम तो सबको ज्ञान दर्शन वाला कहते हैं, ज्ञाता दृष्टा है बस। अस्तिका में क्या फर्क पड़ा, हमें कुछ दिमाग में ही नहीं आता। मैंने इस पर नोट्स बनाए हैं, 10-15 घंटा का प्रवचन है इस पर, केवल इसी बात पर इसी बात पर मैंने एक एक शब्द को चूसा है। अब जाके हम कह देते हैं हाँ हमें चिंता नहीं। अब हम कह रहे बिल्कुल चिंता नहीं। क्यों? कि हमें चारों का मर्म मालूम है, चारों में विरोध नहीं है। एक द्रव्य की बात करता है, एक क्षेत्र की बात करता है, एक काल की वाचक करता है, एक भाव की बात करता है। तो चारों में अलग अलग है, और चारों की समस्याएं अलग हैं, और चारों के समाधान अलग हैं। मेरा 10-15 घंटे प्रवचन हुए कम से कम इसके ऊपर। अब उस समय ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पहले उसकी महिमा भी बताई। अस्तिकाय की महिमा है। जो अस्तिकाय को नहीं समझते वे ध्यान में आकार की स्थापना करते रहते हैं, अस्तिकाय को नहीं समझने वाले। अलिंग ग्रहण के बोल में इसलिए उन्होंने इस बताया है, आकार नहीं है। अलिंग ग्रहण, आत्मा को ग्रहण करना हो तो आकार ग्रहण नहीं करना। वो कोई देहाकार नहीं है, कोई देहाकार नहीं है। अब किसी ने देहाकार का निषेध कर दिया तो उन्होंने लड्डू बना दिया अंडा जैसा। देखा वो एक आर्य समाज वालों ने ऐसा एक गोल बना दिया आत्मा। अब उनका आत्मा भी ऐसा हो गया, अपना आत्मा ऐसा हो गया डिजाइन वाला। अब ये मतार्थ हो गया कि आत्मा के मामले में वो उनका वो उनने ऐसी भी कल्पना करी, उनने इधर की कल्पना करी, योगा वालों ने इधर उधर की कल्पना की। अब ये मतार्थ हो गया। इससे कोई विवाद नहीं हो गया, ध्यान रखना, विवाद नहीं हो, सबके मत है, उसमें क्या दिक्कत है। हमें समझना पड़ेगा कि अनिर्दिष्ट संस्थान है, उसका निर्दिष्ट संस्थान नहीं है। अनिर्दिष्ट संस्थान है माने आकार की कल्पनाएं मत करो। और हर आकार में ज्ञाता तो ज्ञाता है, हर आकार में ज्ञाता तो ज्ञाता है। गिलास में भी H2O है, कटोरी में भी H2O है, तपेली में भी H2O है, और थाली में फैला दे तो भी H2O है। और हमें H2O खाना पानी पीना है बाय। चढ़ना नहीं कहेगा कैसे पीना है, लैट्रिन का पानी है हाँ तो नहीं पीना, H2O होने पर भी नहीं पीना, लैट्रिन का चढ़ना नियोग ने विवेक सिखा दिया। क्या और कोई पानी नहीं, अब यही है। तो ये कहाँ रखा था कि लैट्रिन में। लैट्रिन में क्यों रखा था, हम तो नहीं पिए। नहीं, लैट्रिन में हम डालने वाले थे, इधर रखा था, इधर रखा था घिनौची पर, हमारे घिनौची कहते हो, परिंडा, वहाँ पानी रखा है तो उसको डालने वाले थे, इसलिए रोज़ बच जाता, तो कोई काम नहीं आता रात को, पीते नहीं है तो हम वो लैट्रिन में डाल देते, मैंने उसमें लैट्रिन की बाल्टी में रात को यूज़ करने के लिए बाथरूम में, इसलिए हम कहते हो लैट्रिन का पानी। अच्छा ऐसी बात है, ये नए हो गया ये नए हो तो कोई बात नहीं है, हम पी लेंगे। अब देखो सुन करके भी अब हम पी लेंगे, क्यों, अब उसका नए निक्षेप पता लग गया। चारों अनुयोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मिल करके। शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, भावार्थ बड़े उपकारी हैं, उपयोगी हैं।
पहले खूब घुस के पढ़ो, फिर हे करो। नए नए बच्चों को कह रहे सब लोग, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनो, आप लोग भी नए हो, डेप्थ में जाओ। हम नहीं कह रहे नहीं जाओ, खूब जाओ। देखो हमारी पढ़ाई तो अब ऐसी है, अब हमारी उम्र हो गई तो अब हम एक एक अक्षर अब नहीं पढ़ रहे, हमने उस समय एक एक अक्षर चूसा है। आपको देखना तो हमारी नोट से देखो, जिन पे कोई ने ऐसी मेहनत नहीं की होगी, उन शब्दों पे भी मैंने बहुत मेहनत की है। असहज ही हुई वो, मतलब योग्यता की बात है, अपने आप ही हो गया। नाम निक्षेप से अब वो तिरंज गति की बात लो, अज्ञानी जो नॉन जैन उनकी बात करो, तो सही बात यह है कि शब्दों से कल्याण नहीं होता, उनकी योग्यता से कल्याण होता है। अब जिस द्रव्यान योग से समाधान हुआ, उनकी योग्यता होती तो ऐसे भी कर देते ना उनको, ऐसे ऐसे महापुरुष उत्तम ही सम्यक दर्शन हो जाता। अब कैसे हो जाता है? उनकी योग्यता है, वो तो निमित्त है, वो तो निमित्त ही तो है वो। वहाँ से इससे थोड़ी गए शब्द से हुआ कि फला हुआ कि इसे हाथ पैसे हो गया, वो तो उस जीव की योग्यता होती तो देखने मात्र से हो जाता है। अब तुम बुद्धिपूर्वक पढ़ने सुनने वाली प्राणी हो तो तुम्हें बुद्धिपूर्वक पढ़ाया सुनाया जाता है, उन्हें पढ़ाया सुनाया नहीं जाता। वे तो देखो एक बात है, जो इंटेलिजेंट होते हैं इंटेलिजेंट, वो कोई से नहीं सीखते और स्वयं से सीख जाते, उनकी योग्यता होती है। जैसे हवाई जहाज बनाने की कला राइट ब्रदर्स ने कौन से सीखी थी? अब कोई से नहीं सीखी। ग्रेविटी का जो रूल्स बनाया, प्रिंसिपल ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण, वो एप्पल गिरते हुए देखा। अब एप्पल तो सब नहीं गिरते देखी, पत्ता गिरते सब नहीं देखी, सब गिरते देखे। उसने बहुत बड़ा सिद्धांत खोज डाला। आज की तारीख में अभी भी आप सोचो, एक पत्ता गिरा, इसका अनंत उपकार हो गया। इसने ग्रेविटी का जो सिद्धांत आया है, हवाई जहाज उतारने में बहुत काम आ रहा है, रेलगाड़ी चलाने में ग्रेविटी का सिद्धांत काम आ रहा है, अंतरिक्ष में ग्रेविटी का सिद्धांत काम आता है, समुद्र के अंदर ग्रेविटी का काम आता है। वो ग्रेविटी के असंख्यात रूल्स बन गए। हमारे लिए तो पत्ता गिरना, फूल गिरना, एप्पल गिरना का हमेशा सिंपल घटना है। एक व्यक्ति ने अपने आप से ही सीख लिया, इसको कहते हैं निसर्गज। निसर्गज सम्यक दर्शन हो जाता, अपने आप हो जाता है। समझने बताने पर भी देखो बेटे, नीचे देख के चला करो। जो कोई नीचे देख के नहीं चले ना, उनसे ये कहो तुम नंगे पांव चलो, तो नीचे देखना अपने आप सीख जाए। क्यों? अब नीचे देख के क्यों चलेगा? कई लोग बीड़ी सिगरेट पी पा के फेंक देती, और तुम आप पैर पड़े हो तो अपने समझ में आई, नीचे देखो। मैं बचपन में जला नंगे पांव चल रही और कोई बीड़ी पी के चला गया, पता अपन तो दिख नहीं रही, अपना पैर रखा गया, जल गए, सिगरेट से जल गए, कांटे चुभ गए, लैट्रिन में पैर रख गया। अब समझ में आई, नीचे देख के चलाओ, कांच लग गया। हमारा मतलब यह है, जब आप कहने से नहीं मानते तो प्रकृति सिखा देती है। तो इसलिए उनकी चिंता नहीं करो, तुम तो अपनी चिंता करो, तर्क वितर्क की चिंता नहीं करो, अपनी चिंता करो। तुम पढ़े लिखे हो तो बुद्धिपूर्वक पढ़ो। अब मैं आगे चलता हूँ। परपुरुष का मैंने अर्थ बताया। परपुरुष का शब्द हम अभी भी कहाँ समझ में आता लिए वो लोग। जितने 5 पाप हो रहे हैं, यदि शब्द सही सीख गए होते, समझ गए होते, तो 5 पाप क्यों होते? बताओ, सही बताओ, एक भी शब्द बताओ मुझे जिनवाणी का जो सही समझ गए हो। सजा का अर्थ कल बताया था, हमें समझ में नहीं आ रहा ये सजा है, हमें समझ में नहीं आती ये सजा है। हमें तो वो लगता है, एक सजा का इतना हल्का अर्थ दिमाग में घुसा लिया, वो जेल वाला। जेल गए तो सजा मिली, नहीं तो सजा मिली नहीं। पिताजी ने एक थप्पड़ मार दिया तो सजा मिल गई, और नहीं मारी तो सवाल ही नहीं। माँ ने डांट दिया तो सजा मिल गई, नहीं तो सजा मिली ही नहीं। अब कितना हल्का सोच है तुम्हारा, बोलो। तो तुम कहाँ जानते हो सजा नाम का नाम निक्षेप पढ़ा ने? क्या क्या कहलाता? पहला शब्दार्थ। कहाँ समझे शब्दार्थ? बता दो। 24 घंटे जीव को मोक्ष नहीं हो रहा, आप सजा भुगत रहे हो। केवल ज्ञान नहीं हो रहा, ये सजा भुगत रहे हो। 4 गति को जेल क्यों कहा? बोलो, पढ़ तो लिया हमने। 4 गति जेल है, तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारी। बस पढ़ लिया। बताओ कौन कौन को लग रहा है जेल में बैठे हो? जरा सुविधा मिली, अरे मजे में। पंडित जी कहा तुम कह रहे दुख दुख दुख, संसार में क्या दुख? अब केवल ज्ञान नहीं मिला, ये तो समझ में नहीं आ रहा। दंड और सजा में अब कितना सोचना पड़ेगा, सोचो। तब तो मैं कई बार कहता हूँ, इस शब्द पे पीएचडी हो सकती है। पीएचडी मैंने दिखती है, इसलिए दिखती है।
एक आदमी जेल चला गया, आपको क्या लगता है क्या दंड मिला? कि 2 साल की जेल हुई, कुछ नहीं। कुछ नहीं 2 साल पिकनिक नहीं कर पाएगा, 2 साल मच्छरदानी नहीं मिलेगी वहाँ, 2 साल मनवांछित भोजन नहीं मिलेगा, जिस समय मिलता है उसी समय मिलता है, जो बनता है वही मिलता है। 2 साल पत्नी का सुख नहीं भोगोगे, बच्चों का सुख नहीं भोगोगे, मित्रों का सुख नहीं भोगोगे, मंदिर जाने का सुख नहीं भोगोगे। कितना दंड मिला है आपको खबर है? आत्मा थर्राएगी अब आपको। अभी पूरा दंड नहीं बताया मैं, 2 साल की सज़ा भी होती ना तो मैं जानता हूँ कितना बड़ा दंड है। सारे नगर में तुम्हारी माँ को दंड मिलेगा। जय है उसी कलमुहा की लड़की माँ, इन्हें संस्कार नहीं था, इनकी बिटिया भाग गई, जिंदगी भर की सज़ा हो गई माँ को, बेटी भाग गई। तो बाप दुखी होता है 24 घंटे, सगाई नहीं कर पाते बेटी की, बहन की, शादी भी हो जाती है तो ओलाहने दे दे के मार डालता है। एक लड़के की सज़ा पूरे परिवार को मिलती है। अभी भी सज़ा पूरी नहीं हुई, ध्यान रखना, अभी पूरे समाज को मिलती है। जैन लोग हैं ही ऐसे, अब पूरे समाज को मिलती है। आपको पता है आतंकवादियों की मुट्ठी भर आतंकवादी नहीं है पूरे हिंदू विश्व में, मुट्ठी भर, लेकिन पाकिस्तान के प्रति पूरे विश्व का रवैया मुसलमानों के प्रति आतंकवादियों जैसा है। एक जैन को जॉब देने में तुम कितना सोचते हो? एक मुसलमान को, आप किसी मुसलमान को जॉब देने में कितना सोचोगे? सोचो, ये वही थरथराहट है। एक व्यक्ति का पनिशमेंट पूरी समाज भुगतती है, पूरा देश भुगतता है। अब पाकिस्तान का नाम लेने वहाँ से पूरे लोग, एक व्यक्ति की सज़ा आप क्या समझती हो? और एक व्यक्ति का पुण्य कितना समझती हो, पवित्रता कितनी समझती हो? महावीर भगवान की वजह से पूरे विश्व में आज महावीर भारत का नाम होता है। जैनों की छाती छोड़ी होती है, सारे आज जैन हो, क्या कहते हैं आपको? बड़े आपको अभी कल्पना भी नहीं है पुण्य पाप कितना भोगते हो आप। हवाई जहाज हो, रेलगाड़ी, मुझे अभी इतना बढ़िया लगा, एक रेलवे स्टेशन पे लिखा था जैन फूड, होटल में, मतलब भले ही वो क्या कहलाता है होटल, रेलवे स्टेशन पे प्लाजा, लेकिन मतलब लिखा तो है कम से कम जैन फूड। हैं कितने से हम, हैं कितने से हम? 1% भी नहीं, आधे % से भी कम है हम, लेकिन सुन के खुशी होती है। हवाई जहाज का वो आता है जब आप टिकट विकेट लेते हो तो वहाँ बैंड जैन मील मन पेपर्स आते नहीं जिसमें आपको फिलअप करना पड़ता है कि हमें टिकट चाहिए कहाँ से कहाँ तक, एप्लीकेशन, उसमें लिखा रहता है जैन फूड और ऑप्शन। आपने जैन फूड मांगा, फिर वहाँ प्याज नहीं देती हो, आलू नहीं देती, हला नहीं देती, और एक व्यक्ति ने मांग ली वहाँ जाकर, लेकिन सर आपने तो जैन फूड अप्लाई किया है। हाँ हाँ, लेकिन मुझे प्याज चलती। आप समझ सकते हो क्या हुआ? मैंने आपको कितना रिस्पेक्ट मिलता है। लंदन में अपन पंचकल्याण में गए, एक की भी चेकिंग नहीं ली गई। जैन लोग हैं, अच्छा अच्छा, अभी इनका कार्यक्रम है। मुसलमान खेलने भी जाते हैं ना, खेलने भी, तो उन पर नज़र रखी जाती है कि ये वापस लौट जाए। दुबई अरब अमीरात इधर जाके ये लोग गुप्त हो जाते हैं, खेलने के बाद अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो इन्हें पकड़ना पड़ता है। भारत आते हैं तो नज़र रखनी पड़ती है कि पाकिस्तान से कितने लोग आए और कितने निकले कि नहीं निकले, कि जितने लोग भारत में अभी रह गए ना पाकिस्तान के भी अभी छिपे घूम रहे हैं इधर से उधर, उनके रिश्तेदारों ने छिपा रखा है, पकड़े जाते हैं बाद में। आप क्या समझते हो? अब सज़ा का वर्णन मैंने पूरा नहीं किया। लो, एक अपराध का फल कितने लोगों को कष्ट, समाज, देश, धर्म, पूरा बताया, अभी कुछ नहीं बताया। और 4 गति में क्या हालत होती होगी आप सोचो। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने ऐसे हंसी में नहीं कह देता हूँ, मेरे पास दिखाई देती है वो चीज़, मुझे सज़ा सुनते से थरथराहट लगती है। अब बताओ, जब मैं थरथराता हूँ तो मेरी विशुद्धि अच्छी है इसलिए थरथराता हूँ। एक खराब शब्द है अपने बुंदेलखंड का, बंड बंड होते, अरे यार कहाँ 2 महीना भेज वो आएंगे जेल, चले आएंगे 2 साल, हम नहीं डरते। ओहो, अब तो तुम जाओगे 2 साल नहीं जाओगे, लंबे जाओगे, और नरक आदि की निगोद की बिल्कुल तैयारी है। अब सोचो मुझे एक पाप में डर क्यों लगता है? मैं लेट को नहीं करता, मुझे छोटी सी भी कमी दिखती है तो मुझे डेप्थ दिखती है, मैं क्या करूँ? अब सोचा पढ़ाई करने का मतलब क्या है?
इसलिए मैं चाहता हूँ, मैंने बहुत पहले कहा है, छठे गुणस्थान तक धैर्य से पढ़ना पड़ेगा। मुझे पता है अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई। ये तो गुरुओं के पास अभिमान टूटता है, अकेले में तो ये लगता है हम बहुत बड़े, सब समझते ही हमें बहुत बहुत बढ़िया प्रवचनकार है। विद्वान भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, विद्वान तो ऐसी तारीफ करते हैं जैसे जूता पे पालिश, मैंने इतने आराम से प्रशंसा कर देंगे हर किसी। करना भी चाहिए, बुराई नहीं है, करना भी चाहिए प्रशंसा, क्यों बच्चों को उठाएगा कौन, वो बुराई नहीं है। लेकिन हमें पंडित साहब जैसे चाहिए। पंडित साहब ने कभी प्रशंसा नहीं की, लेकिन बुरा भी नहीं कहा और उठाया भी। बेटा तुम ही नहीं करोगे तो कौन करेगा। टोकने का ये अर्थ कभी नहीं सोचो, सभी लोग सुनना। जैसे हम अभी टोक दें, ठीक है, हम भाई साहब पास ही नहीं जाएंगे, टोक दिया, हमने इतनी मेहनत करी 2 दिन 3 दिन और ने हमारी उतार दी। अरे उतार दी, तुम बच्चे हो भाई, अभी नर्सरी की पढ़ाई है तुम्हारी। यदि फिनिशिंग सीखना है तो धैर्य रखो छठे गुणस्थान तक। तो हम अब आगे से संचालन नहीं करेंगे। ये भैया ये तो ऐसी बात हो गई कि बहू को सास ने टोका, बेटा जीरे जल जाते हैं, तो आगे से हम बनाएंगे नहीं, जीरे जल जाते हैं, हम क्या करेंगे, हम आगे से बनाएंगे नहीं। ये तो बनाओगे नहीं तो जीरे जलते ही रहेंगे, बनाओगे तो 2-4 सेवार में सही हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया शब्द लिखा है, जब अहंकार की बुराई की गई, भाई इसलिए हम दान देते ही नहीं। दान देने से मान आ जाता है, प्रवचन करने से मान आ जाता है, ज्ञान मद, और दान देने से दान का मद आ जाता है, धन मद। और हम इसलिए दान भी नहीं देते, प्रवचन भी नहीं करते। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल साफ लिखा, हमने तो त्याग का मान का त्याग कराया था, इसने त्याग का ही मान कर लिया। हम दान ही नहीं देंगे। तो फिर आगे लिखा है उन्होंने, भाई दान देने का निषेध नहीं किया है, दान के अहंकार का निषेध किया। तो अब जी मेहनत की चीज़ है, सब पुरुषार्थ की चीज़ है, इतना आसान नहीं है दान का अहंकार छोड़ देना। अपन ने कह दिया और हंसी उड़ा दिया, तुम तो दान का अहंकार कर रहे थे, बहुत आसान नहीं है, पापड़ बेलने पड़ते हैं इसमें। दान करेगा तो उसे रहता है। और मैं तो कह रहा हूँ वो अहंकार बुरा भी नहीं है, जिस अहंकार को आप बुरा कह रहे हो वो अहंकार बुरा नहीं है। दान देने का अहंकार, जब पापों का अहंकार हो सकता है, बेशक सेवन का अहंकार हो सकता है, मैंने बेटे की शादी में 10 करोड़ खर्च करी, तो उसे ये अहंकार जब उधर कर सकता है तो ये अहंकार बुरा नहीं कहा है। आप बिल्कुल समझ लें अच्छी तरह से, मैं आपके अहंकार का विरोधी नहीं हूँ, मिथ्यात्व का विरोधी। गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि तुम दान नहीं करो, तू दान कर सकता है, इस मान्यता का त्याग कर। क्या त्याग कराया, पुद्गल को पुद्गल समझ, पैसे का क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ है, तू ज्ञाता है। दान देने का निषेध नहीं किया, दान के परिणाम का निषेध नहीं किया। पहले पंचकल्याणक हुआ था, जो पहला पंचकल्याणक, उस समय प्रवचन केवल दान के ऊपर हुआ है, भगवान आत्मा पे नहीं हुआ था इतना। क्या एक भगवान आत्मा, वो तो हो गई, मतलब उसके बिना तो होता ही नहीं है, लेकिन वो दान अधिकार चलाया था। पद्मनंदी पंचविंशति का दान अधिकार का प्रवचन हुआ था। हाँ, वो बाद में श्रावक धर्म प्रकाश के रूप में छपा हुआ, मतलब पंचकल्याण के समय चलाया था। नहीं, ऐसा नहीं गुरुदेव को दान की महिमा नहीं थी, कि दान करने का उत्साह नहीं था या दान कराने का उत्साह नहीं था। अनुत्साह को तो पाप कहा है। अनुत्साह को जिनवाणी में जुगुप्सा लिखा है, हमें तो पूजा करने का मन ही नहीं होता, ये जुगुप्सा का भाव है। सम्यक दृष्टि को नहीं होता जुगुप्सा का भाव। अब हम प्रवचन नहीं करेंगे, ये तो जुगुप्सा है। क्या प्रवचन कर रहे हैं तुम लोग, बिल्कुल कभी नहीं। नहीं नहीं बेटा, हमें तो तुम्हें बहुत अच्छी दिखती हो, तुम ही में से तो आगे बढ़ेंगी। जैन ने कहा मुझे तो अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती है, जैन धर्म को, शास्त्री को इंग्लिश मीडियम से करूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। हमें अभी चाहिए ऐसे बच्चे इन फ्यूचर, ऐसे बच्चा हमें 10-50 मिल जाए तो हमारा तो जैन शासन 100 साल सुरक्षित हो जाएगा। नहीं, 1000 साल, हजारों साल, 1000 साल भी नहीं, हजारों साल। हम इसलिए हम एक काम करते हैं, हमारे पास आने वालों को हम ये चाहे तो योग श्रावक बन जाओ, ब्रह्मचारी नहीं बनो, कोई बात नहीं, योग श्रावक बन जाओ, जैन शासन की सेवा करोगे हजारों साल के लिए। यदि सही ट्रांसलेशन हो गए और सही प्रवर्तन हो गए, सही प्रवचन हो गए, सही ऑनलाइन चले गए, कितने लोग जैन धर्म टिक जाए। बस मुझे कभी उन गुंडों से डर नहीं लगता जो जैन धर्म के खिलाफ काम कर रहे। क्यों? 1 करोड़ पापी भी मिलकर जैन धर्म नहीं मिटा सकते, एक केवली जैन शासन चला देता है।
हम तो उनकी तलाश कर रहे हैं, उनसे देख के खोज है एक 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 बढ़िया बन गया, हमारा हो गया काम। तुम कहो एक आदमी सुधरा 100 नहीं सुधरे, यही तो हम चाह रहे, 100 डराएंगे एक से। मैंने कॉलेज में भी यही बात कही थी, मुझे जो बच्चे जो आवारागर्दी कर रहे हैं मुझे इनकी चिंता नहीं है। 1 लाख चोर बन जाए लेकिन मेरे पढ़ाने से एक IAS बन जाए या कलेक्टर बन जाए, जज बन जाए, वे थर्राएंगे जा से, हो गया हमारा काम, हमारी पढ़ाई होगी पूरी, जाओ। सोचो, तो नाम निक्षेप का बहुत मतलब है, बहुत मतलब है, बहुत मतलब है, बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी। मैंने हमेशा कहा, पंडित साहब ने सिखाया, उनकी कृपा है, मेरे तो कुछ भी नहीं। भी कहते बेटा उपयोगी है, उपाधि नहीं। अब इसके मर्म को समझो। सही मैं फिर कह रहा हूँ, अभी मुझे ऐसे लोग ला के दिखाओ जो जिनवाणी के शब्दार्थ को भी सही कर रहे हो। है सब कैसी बात कर रहे, इतने सारे विद्वान नहीं है, मैं सबका विनय करता हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। लेकिन भाई साहब, जैसे शब्दार्थ से ही ट्रैक गलत हुआ ना, तो नया अर्थ ही गलत होता चला जाएगा, आगमार्थ भी गलत होता चला जाएगा। हमें ये बताओ, गुरुदेव के इतने अनुयायी पढ़ा रहे, इनका मंतव्य मेल क्यों नहीं खा रहा? नए निक्षेप प्रमाण आगम मेल क्यों नहीं खा रहे? सब आगम का ही दम्भ कर रहे, गुरुदेव का ही दम्भ कर रहे, वो भी मेल ही नहीं खा रहा, क्यों? हम चलो बहुत दूर हैं, हम बहुत दूर हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी संस्था का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, समझ लो भाई, अब एल प्रपंच होगा। ये पूज्य गुरुदेव श्री के अनन्य, एक ही ट्रस्ट, एक ही जगह, वे दोनों ही चलाना चाह रहे, दोनों ही सेवा करना चाह रहे, और उन दोनों में इतना गहरा मतभेद क्यों? समझ में आ रहा है, वो स्वामी जी ने हिम्मत भाई को लेकर बार प्रामाणिक अनुवाद क्यों करा है? शब्दार्थ बराबर, शब्दार्थ भी जानते थे, हिम्मत भाई जी शब्दार्थ जानते थे, तब तो खुश हुए। एक और आए थे अपने हिंदी प्रांत के, उन्होंने ट्रांसलेशन किया था। जैसे गुरुदेव से चर्चा हुई, उसको एक शब्द का सही उपयोग नहीं कर पाए गुरुदेव के सामने, भैया इसका तो अभी ठिकाना ही नहीं, इसको नहीं करा सकते इससे। जो अभी मर्म को ही नहीं जानता वो कैसे करेगा? नहीं कराया, अब ऐसे ही रहने दो। अब भी जानते थे, संस्कृत के अच्छे अभ्यासी थे हिम्मत भाई जी, संस्कृत के अच्छे अभ्यासी थे, सारा छंद वगैरह सब बराबर बढ़िया लिखी उन्होंने। इसीलिए कह रहे मैंने, गुरुदेव ने ऐसे वैसे को तो हाँ बात करी, चर्चा करी, प्रवचन सुना उसने और बात की, 1 सेकंड पकड़ कर की, इसको नहीं खबर, जैन शासन का मर्म नहीं समझता। हमें को बताओ, इसके पहले भी विद्वान की परंपरा तो थी, कैलाश चंद जी, सिद्धांत शास्त्री वगैरह सब आते थे, केवल फूल चंद जी से सहमत हुए, केवल फूल चंद जी से सहमत हुए, बाकी किसी से सहमत नहीं हुए। और वे लोगों ने भी हार माने, अब कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से कहा, कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री ने, कि हम लोग तो अभी तक 7 तत्व के नाम पर नाव का मोक्ष कराते थे, आत्मा क्या होती है और आत्मा का मोक्ष क्या होता है वो हमें आपसे मालूम पड़ा। लिखित प्रमाण है, उनके लिखित, उनके शब्दों के लिखित प्रमाण है। तो अपन अभी कहेंगे कोई अपने गप्पे ठोकरे। जगन मोहन लाल जी फिनिश हुए वहाँ से, मतलब फिर जगन मोहन लाल जी ने सोनगढ़ का साथ नहीं छोड़ा, निष्पक्ष बने रहे, मध्यस्थ बने रहे। इसके बावजूद भी आचार्य विद्यासागर जी का पहला विरोध करने वाले जगन मोहन लाल जी थे, मिथ्यात्व अंकित करके मामले में, इस प्रकरण में बिल्कुल साथ बैठे उठे और बहुत नाराज हुए विद्यासागर जी, और बहुत आखिरी में बातचीत ही बंद हो गई, वो बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब समाधि करना थी तो उस समय इन्होंने समाधि की, उनसे निवेदन किया मुझे समाधि कराओ। तो बहुत नाराज़गी में यही कहा, तुमने हमारे खिलाफ किताब क्यों लिखी, पहले इस किताब पे साइन करो। फिर एक मिथ्यात्व अकिंचित कर को गलत सिद्ध करके जगन मोहन लाल जी के साइन करवाए, साइन करवाए, तब जाके उनकी समाधि कराई। और पॉलिटिक्स सारी सारी, लेकिन वे अडिग रहे। फूलचंद जी को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी सत्य का सामना करने के लिए। बुलाया जाता था जबलपुर में उसके लिए चर्चा पाठन क्या करें, वाचना के लिए। तो उन्होंने कहा कि शर्त लगा दी कि आपको हमारी मिथ्यात्व किंचित करके बारे में आपकी क्या राय है? बोले गलत है, आगम विरुद्ध। तो फिर आप हमारी वाचना में शामिल नहीं हो सकते। नहीं हो, कोई बात, सामान उठाए चले गए।
फिर मंदिर में जहाँ ठहरे थे ना, वहाँ भी कोई छोड़ने नहीं गया, देखने भी नहीं गया, रेलवे स्टेशन छोड़ने भी नहीं गया, अपने सामान उठा के चले गए। आप क्या समझ सकते हो? जब भी आप सत्य की राह पर होगे, हो सकता है आपके अपने ही पराये हो जाए। अब नाम निक्षेप की साफ कल्पना करो, आप नाम निक्षेप कोई कितना ज़बरदस्त होगा। मैं तो कोई जो शब्द बोलोगे मुझे उसकी नाम निक्षेप से ही बोलूँगा, अपने नाम निक्षेप खबर कहाँ है। और जब एक ट्रैक लाइन उतर जाती है ना, तो फिर आगमार्थ बदल जाती, भावार्थ बदल जाती है, सब बदल जाते हैं। अब तो सभी गड़बड़ हो गई। आत्मा का मीनिंग होता है, आत्मा शब्द और जीव शब्द में बहुत अंतर है। जीव थर्ड पर्सन का शब्द है और आत्मा फर्स्ट पर्सन का शब्द है। आत्मा जीव का पर्यायवाची नहीं है। अब लो आत्मा जीव का पर्यायवाची नहीं है। जीव की परिभाषा आत्मा में नहीं लगाई जा सकती। अब बताओ कितना बड़ा अंतर है। अब सही बताना, ऐसा कितने लोग समझ पा रहे हैं बात कि आत्मा को जीव नहीं कहा जा सकता, जीव को आत्मा नहीं कहा जा सकता। कब कहा जा सकता है? आपसे नए चक्र पढ़ना पड़ेगा, कब कहाँ कैसे प्रयोग किया जाएगा, आगम से मिलाना पड़ेगा। मतार्थ आत्मा कहने पर अन्य की कल्पनाएं क्या थी, तुम्हारी क्या है, क्यों बतानी पड़ेगी? क्योंकि तुम जो स्कूल कॉलेज में डिक्शनरी पढ़ के आए वो अन्य मत के शब्दों की डिक्शनरी है। समझ रहे कुछ क्या कह रहे हूँ? अभी तुम गांव में कहो ना, आत्मा आ गई, तो पूरा गांव थर्रा जाए, आत्मा आ गई, ऊपरी आत्मा का असर। अब उनकी कहानियाँ पढ़ी उन्होंने, वो आत्मा भटकती आत्मा, ऊपरी आत्मा। आप कहाँ कहोगे आत्मा के बारे में? छह द्रव्यों को भी भूत कहा गया है, जहाँ से शब्द बना है भूतार्थ। छह द्रव्य भूत हैं। अब एक भूत वो भी है, भूत जाति के देव। व्यंतर वगैरह भी हैं, और एक टेरर फिल्मों में भी भूत है। अब बच्चा को सामने क्या बोलना है, कौन सा नहीं बोलना है, ये अपने को देखना पड़ेगा। सूत्र में आया भूत वृत्ति अनुकंपा। हाँ, तो भूत मतलब जीव मात्र है। जीव मात्र है, थर्ड पर्सन है वो, जीव मात्र है। भगवान आदिनाथ को लिखा है भूतनाथ, मालूम है नहीं मालूम? हम लोगों को भूतपूर्व बोलते हैं। भूतनाथ समझते हैं? भूतनाथ, आदिनाथ को लिखा है भूतनाथ। भूतैर गुणैर भुवि भवन्तम अविष्टवन्ता, भूतैर गुणैर, हे भूतनाथ। उसमें शब्द लिखा है हे भूतनाथ, अर्थात जीवों के स्वामी। भूत माने जीव होता है, भूत माने वस्तु होती है। अब ये मतार्थ इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि तुम किन के बीच में पढ़ा रहे, तो वो शब्द का इस्तेमाल करो या मत करो, समझेंगे कि नहीं समझेंगे। पर्यायवाची वगैरह इसलिए पढ़ना जरूरी है, व्याकरण पढ़ना इसलिए जरूरी है। यदि आप वक्ता हो, लेखक हो, दोनों हो, तो आपको ये 5 में से गुजारना है एक शब्द को, और विदाउट एनी अंतर विरोध। जिसको शब्द क्या लिखा है बढ़िया, भगवान की वाणी का पहचान है अंतर पूर्व पर विरोध रहित। अब बोलो कितनी मेहनत चाहिए, समझ गए बेटे? इसलिए हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ो बेटे, पहले अभी पढ़ लो 5 साल। एक बार अब इसमें 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलेगी तुम्हारी इधर उधर की, और खूब मन रंजायमान होगा। अभी हमें क्या लगता है, मन नहीं लगता शास्त्रों में। शास्त्रों में इसलिए मन नहीं लगता कि तुम इस तरह से पढ़ते ही नहीं जो हम बता रहे हो। मेरे को कभी सांस पढ़ती हुई नींद नहीं आती। नींद आए तो सो जाता हूँ, नींद आने के पहले ही सो जाओ ना। कौन हमें नियम पूरा कर, मैंने नियम पूरा करने के लिए कभी नहीं, अब थक रहे और वो क्या बताया हमने 1 घंटा को नियम लगा तो गलती से तो ढोरे भाई सो गई, फिर नींद खुल गई 12 बजे रात को, फिर पढ़ने बैठ गए। आनंद का नियम लिया कि नियम का दुखी होने का नियम लिया है। नियम का दुख या नियम का आनंद? आनंद का नियम। फिर से बोल रहा हूँ, जल्दी से लिख लो क्या कह रहे। नियम का दुख नियम बनाया आया है तुमने, नियम का दुख, नियम पालने का दुख, या आनंद का नियम बनाया है। अपना तो आनंद का नियम है, बहुत मजे। मेरे को कोई प्रमाद नहीं आता सामायिक करने में। उसमें क्या सामायिक हमने रट्टा मारी नहीं है 1 घंटा की, आधा घंटा की। बैठ गए बैठी, नहीं बैठी नहीं बैठी, खड़े हैं तो खड़े ही खड़े सामायिक कर लेंगे। घूमते हुए तो हाँ घूमते का। अब कोई नहीं सुनेगा ये बात, मुझे पता है। क्यों? कि उन्होंने सामायिक नाम का शब्दार्थ ही नहीं मालूम। उन्हें सामायिक में जड़त्व का पता है, ऐसे बैठने वाला।
अब जी देखो नाम निक्षेप खबर नहीं, सामायिक नाम का आगू कहते पढ़ लो उठा के, नहीं मानो तो फिर अब हम मतार्थ बताएंगे, आगमार्थ बताएंगे, नयार्थ बताएंगे। अब सब लोगों को मेरे से, तुम्हें सभी को तकलीफ होती है, सभी को होना ही चाहिए, और वो तकलीफ यही होती है कि हमने नाम निक्षेप पढ़ा है और उसके रूढ़ अर्थ पढ़े हैं। रूढ़ अर्थ समझते हो, क्रियावादी वचनवादी भी पढ़ी। सामायिक कहते थे हमारी नज़र में ऐसे आते, जैसे मैं हूँ निर्माण सागर जी विदिशा में सामायिक करते थे, रोज का सामायिक करते, उन्हें सामायिक कही रहते। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा होती थी, मैंने शास्त्रों में जो मुनिराजों का नाम सुन रखा था, ध्यान लगाते हैं, तो मेरे दिमाग में तो वही रहता है, यार ऐसे बैठे रहते हैं रात भर, कहीं देखते भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहते। अब मैं जब गया तो सामायिक में तो पद्मासन नहीं बैठे थे, एक तो ऐसे भी नहीं बैठे थे। तो अब मुझे बड़ा जी कैसी सामायिक, ये तो भ्रष्ट है, ये तो शिथिल है। अब फिर वो ऐसे ही देख रहे, माला भी फेर रहे, फला भी कर रहे, जो कर पता नहीं जो भी कर रहे। कुल मिला करके मैंने उनको वो जो तस्वीर बनाई थी इधर से पढ़ के, क्रियावादी, वो क्रियावादी तस्वीर एक दिन भी नहीं दिखाई थी। फिर मैं पूरे जीवन मुनियों को जब जब भी मैंने सुना तो मैं उनके आसपास घूमता रहता था, बिल्कुल जंगल में इधर उधर, मुझे कहीं भी वो तस्वीर दिखाई नहीं थी जो मैंने ये तस्वीर बनाई थी। देख देख के मैंने जो बनाई थी जंगल में भी तो एकदम अब विरोध आ गया, मेरे को विरोध आ गया। तो फिर वो सुलझा आगम से कि भाई वो जो तुमने आदिनाथ भगवान का वर्णन पढ़ा है चौथे काल का महापुरुषों का, वे काय प्रतिमा योग धारण आदि करते हैं, तो वो जिनकल्पी आदि है उनकी मुख्यता से लिखा गया है। अब वो सुलझ गई। फिर वो हमें नियम सार जी ने सुलझा दिया, सदा सामायिक है उन्हें, अरे सॉल्व हो गई, क्रियावादी नहीं। फिर श्रीमद जी ने सुलझा दिया, क्रिया जड़ तो नहीं गजब हो गया, वहाँ से सुलझ गई। आप क्या समझते, एक प्रॉब्लम सॉल्व होने में 20 साल लग गए, एक दिन में नहीं सुलझी इतनी सी बात। ये सामायिक संबंधी भ्रमणा, मैंने सामायिक के प्रकरण पढ़े, सामायिक के 32 दोष पढ़े, सामायिक का फला पढ़ा, ये पढ़ा, अपने खनिया दाना में अपने आद्य पान पढ़ी है चीज़ें। सामायिक के 32 दोष, आहार के 32 अंतराय, 46 दोष, फला ये वो, 1.5 2 3 महीने चलाया मैंने उस विषय को। अब हम तो पी के बैठ गए, हमें तो खबर है। इसलिए मेरे को मेरे जीवन से या गुरुदेव के जीवन से या आपस में विद्वानों के यदि कोई चीज़ का मतभेद है तो वो केवल शब्दार्थ नहीं सही समझे। अब देखो कहाँ से कहाँ निकाल रहा, शब्दार्थ सही नहीं समझे, थोड़ा धैर्य रखो। क्रियाओं को फिर कह रहे गुरुदेव पूरे जीवन क्रियाओं का निषेध करते रहे। क्रियाओं का निषेध माने क्रियाओं में धर्म का निषेध, थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो, क्रियाओं में भाव भाषण का निषेध। सामायिक मत मान लो, क्रिया में सामायिक दिखेगी कहेंगे, लेकिन तुम उसमें भाव भाषण नहीं कर लेना कि यही सामायिक है। तो क्रिया कही ना, तो सभी क्रियाओं में लगाना है ऐसा, एक क्रिया में समस्त क्रियाओं में लगाना। हम वर्णन करने की मजबूरी तो क्रिया ही है। बोलो दिगंबर मुनिराज 24 घंटे प्रवचन करते हैं या नहीं? बोलो भाई 24 घंटा प्रवचन करते हैं कि नहीं? अब्बा स्वामी मिलेगा आपको, ये बोलते नहीं थे, उन्हें देख करके काम हो जाता था, लोगों बोलते नहीं थे, और एक जरा सा शब्द बोलते थे, उसी से वो बिल्कुल काम कर लेते थे। बोलना तो ये पंचम काल की दुर्घटना है। ज़्यादा बोलते हैं अपन, ज़्यादा प्रवचन करते हैं, ज़्यादा शिविर लगाते हैं, पंचम काल है, बोला नहीं जाता था। अभी भी एक प्रकरण वो याद आ रहा है, सरवार सिद्धि की प्रस्तावना में आया, एक भक्त मुनिराज के पास पहुंचा, मुनिराज के लिए लिखा, संस्कृत में लिखा, बिना वचन का विसर्ग किए अपने बपू से मोक्ष मार्ग बता रहे हैं। हाँ ऐसी भाषा लिखी उनका। अरे निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा, वो संस्कृत बोला दिया तुमने, ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। और मैं एक बात कहता हूँ, बच्चा किताबों से तो बहुत बाद में सीखता है, केवल माँ बाप के चेहरे से ही सब सीख जाता है। सोचो जरा शांति से कैसे सीख जाता है।
माँ चिंटी नहीं मारती, बच्चा भी नहीं मारता। माँ दया गई, बस बच्चा समझ गया पहली बार में। चिंटी देखते से दया की जाती है। दया शब्द नहीं सीखा उसने, दया सीख गया वो। यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे शब्द नहीं, शब्द का मर्म समझ आना है, समझना है। पढ़ो पढ़ो, जरूर पढ़ो। कौन से शब्द की बात कह रहे हैं बोलो, वही शब्द की मैं व्याख्या करूँगा। इसलिए शब्दार्थ करना तपस्या है। फिर समझो अच्छी तरह, शब्दार्थ भी एक तपस्या है। लापरवाही करोगे तो फिर बहुत ही झगड़े होंगे, बहुत झगड़े होंगे। क्योंकि सबके शब्दार्थ अलग अलग होंगे तो एक रूपता कैसे होगी। बाघ दीक्षा पांचों करेक्ट करने वाले को मिलती है। बाघ दीक्षा माने बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, पांचों जिनके सही हों। क्योंकि अभी झगड़ा खड़ा हो जाएगा। शब्दार्थ यदि सबके अलग अलग हुए, सब व्यक्ति अपने अपने उससे कह रहे हैं कि मैं जो समझता हूँ वस्तु स्वरूप वो सही है, और उसकी भाषा शैली, शब्द शैली अलग हो गई, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन खड़े हो जाएंगे, बहुत उद्गम हो जाएगा। इसलिए वक्ता और लेखक को तो बुद्धिपूर्वक न्याय, क्या क्या लिखा है, न्याय, व्याकरण, छंद, अलंकार समस्त का ज्ञान होना चाहिए। टोडरमल जी लिखा है। वक्ता और लेखक को, यदि आप वक्ता लेखक नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन उपेक्षा नहीं कर सकते आप। आवश्यकता पड़ने पर वक्ता भी बनना पड़ेगा और आवश्यकता पड़ने पर लेखन भी करना पड़ेगा। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था लेखन करने के बारे में, मेरे पास है भी नहीं कुछ। भाव आने लगे, भाव आ रहे, मेरी शब्द संयोजना ठीक नहीं है, ज्ञान ग्रामर ठीक नहीं है, व्याकरण ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है मेरे, मैं जानता हूँ आपके अनुसार। हाँ, नहीं, मैं खुद जानता हूँ मेरे भावों के अनुसार ही कुछ नहीं है उसमें। इसके बावजूद भी एक भाव मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो अब मैं लिख रहा हूँ। जो सुधारेगा तो सुधार लेगा, नहीं सुधारेगा। मुझे रोज़ भाव आ रहे हैं, रोज़ लिख रहा हूँ, छुट्टी। अब चल पड़ी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था लिखने का, और यदि लैपटॉप नहीं आया होता तो स्वप्न में नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि मेरे लिखने की बस की नहीं है। एक पेज लिखने को मुझे 10 पेज लिखने पड़ेंगे, काट छाँट, फिर सुधारो, और इतनी बस की नहीं है अपनी। इसमें तो जहाँ ज़रूरत पड़ती फिर थोड़ा करेक्शन कर देती, जहाँ हटाना हटा देती, जोड़ना जोड़ देती। इसलिए थोड़ी सुविधा है। जब मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मैं एक सूटकेस केवल कागज़ लेके घूमता था, डायरी, कागज़, नोट्स, वो कब कौन सी चीज़ पढ़ाना पड़े, कहाँ मिल जाए, ऐसे लेके घूमना पड़ता था। तो कठिन काम हो गया, समझ में आ गया कि नहीं। इसलिए बहुत गहराई से पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। और ये पढ़ने में आनंद कहाँ चला जाएगा। अब तुम कहो कि शास्त्रों में से आनंद नहीं आता इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, अरे तो मिथ्यात्व है। शास्त्रों में से आनंद नहीं आता, लेकिन शास्त्र हमारे आनंद को खोता भी तो नहीं है। साधक नहीं, बाधक भी नहीं। खूब पढ़ो, गहराई से पढ़ो। सब लोगों के सामने इसलिए बता रहे विषय, खूब गहराई से पढ़ो। गहराई का मतलब खींच के नहीं पढ़ो। तो हम बिल्कुल लगे ही गए वहाँ में, बिल्कुल लगो, हम नहीं लगे रहे। हमें तो बिल्कुल सहजता से होता गया, हमें इतनी सहजता से हुआ है पता भी नहीं लगा। हम तुम्हें भी यही चाह रहे, बिल्कुल इजी गोइंग लो, जुनून नहीं। हाँ, टेंशन और जुनून नहीं बनाने की ज़रूरत है। अरे मर गए, अब क्या बताएं, हमारी तो बहुत गलती है, हम तो मर गए, कुछ नहीं सीख पाए। छठे गुणस्थान तक आपको यही लगेगा हम कुछ नहीं जानती, और यही आपकी लघुता है। आपको लगना ही चाहिए हम कुछ नहीं जानते। आप पढ़ के देखो बड़े बड़े शब्द शास्त्रियों को, छंद अलंकारों का पार नहीं है। व्याकरण की बड़े बड़े अध्येता हुए, बड़े बड़े लेखक हुए, पार नहीं। मैं अभी भी किताबें पढ़ता हूँ। पंडित साहब ने भी एक बार प्रेरणा की थी, अच्छी हिंदी पढ़ो। हाँ, तुम्हारी अच्छी हिंदी की 2 प्रति हैं मेरे पास, और मैं 3-4 बार पढ़ चुका हूँ। और अभी एक नई किताब और मिली अच्छी हिंदी की, दूसरी, श्रवण बेलगोला में। मैं बिल्कुल उसे पढ़ने के लिए पढ़ने गया, उसे पूरी पढ़ी मैंने। उसको सीखने को मिलता है बहुत। अभी तो तुम लोग हिंदी, मेरी हिंदी भी बहुत पुअर है अभी, आप लोगों की तो। और इसलिए मैं कहता हूँ बेटा पढ़ाई तो है, खूब साहित्य पढ़ो, ब्रह्मचर्य को इससे रिप्लेस करें। हाँ, अब क्या मोबाइल में तो भटकोगे। ये है साहित्य में डूबने का मतलब। जो आप बताए समझ में, ये क्या साहित्य में, आप इसे साहित्य में डूबो। हमने कब कही वो नाटक देखने में डूबो, उनमें से कुछ नहीं सीख पाओगे। जिसके पास स्वयं का शब्द विन्यास ना हो, छंद अलंकार ना हो, सिद्धांत ना हो, मर्म ना हो। मुझे कोई नाटक पिक्चर अच्छी नहीं लगी आज तक। क्यों?
उनके पास कहाँ है वेद विज्ञान? मूल्य नहीं है वेद विज्ञान। वे अच्छी बात भी कहते हैं तो लौकिक के हिसाब से अच्छा कह दिया, हमारे हिसाब से थोड़ी अच्छा कह दिया। आपका उपनिषद गंगा में भी आत्मा की बात आई है, मरता नहीं जन्मता नहीं फला जी उपनिषद में। हमने कहा भैया लेकिन हमें पता है उन्हें क्या, वो जन्मता मरता नहीं है, लेकिन भगवान के अधीन मान रखा है, अद्वैत ब्रह्म मान रखा है उन्होंने। तो वो बात वहीं ख़त्म हो गई हमारी। हम उसे अध्यात्म नहीं कह सकती, हम उसे अध्यात्म नहीं कह सकती, ये मतार्थ से सीखे हम। उनका विरोध भी नहीं करेंगे। अभी यार मैंने क्या कहा था, पर पुरुष को जानने के बाद उसका विरोध भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा चिन्नागम कहता है हमें राग द्वेष नहीं करना। पर पुरुष हैं वे तिरस्कार करने लायक नहीं है, बीत राग होने लायक हैं। हम पर अब जैसे मेरी स्टोरी है पर पुरुष की या कोई भी, तो मैं उसमें तिरस्कार नहीं कराता हूँ, मैं घृणा नहीं पैदा कराता हूँ अपनी स्टोरियों में, मैं उनसे बीतराग बनाता। अब ये दृष्टांत दे दिया था, जेब कट भरे पड़े दुनिया में, पापी भरे पड़े, तो हम क्या करते हैं, सावधान होकर जीते हैं। बोलो अपने घरों में सुना होगा रोज, बेटा बच्चियों से कहते हैं उस गली में मत जाया करो 7 बजे के बाद, दारू पीती वहाँ, वहाँ लड़के गंदे हैं, वहाँ गालियाँ बकेंगे, उधर मत जाएगा, उधर से मत आएगा, 1000 बार कह दिया, उधर शॉर्टकट है मत आएगा। होता है कि नहीं होता? हम तो कह रहे औरों में जाने दो। सासू अपने बहू को अपने एक्सपीरियंस से कहती है वो फला भाई उनके घरों में मत जाएगी, भले जैन है भी, जैन है उनके घर में मत जाएगी, मिर्ची लगाए वाली हैं तो कहते बिढ़ाए वाली हैं, तुम्हारे कान भर के तुम्हारा घर मिटा देंगे। और बहू को मना करो तो ये क्या समझती है कि इन्हें डर है, इन्हें डर है, उनकी बात उधर ना क्या आए हम। अरे बात हमें कहने की डर नहीं, तुम तो हमसे ही कह लो, सबसे कह लो। हाँ तुम्हें कोई बात कहना तो हम बता रहे इनके घर चली जाओ, ये धर्मात्मा है, ये सज्जन है, ये इधर उधर नहीं बढ़ाएंगे, तुम्हारी पीड़ा भी दूर कर देंगे और कभी हमारी गलती होगी तो हमें ही बता देंगे, लेकिन उधर नहीं जाएगी वो, कहीं भी धर्म कर ही कहेंगे। और ये बहुत बढ़िया है, तू तो सासू की सुनिए ही मत और लगी रहेगी जामे चैटिंग में। और सासू कभी प्यारी नहीं हो सकती, वो हमेशा डाकन होती है। उससे इतने गंदे गंदे शब्द पढ़ाए जाते हैं बहुओं को, सासू को कभी बहू का सुख देखा अच्छा नहीं लगता, देख नहीं सकती। अब ये देखो कितना गलत हो गया, बिल्कुल दिमाग में खचित कर दिया जाता है बचपन से ही, बेटा जितनी जल्दी बने उतनी जल्दी। सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं बेटी वाले, बेटा तो फॉरेन में है, अब हम करोड़ रुपये देवे तैयार है न्योछावर का है, या हमारी बेटी सास नामक डाकन से बच के रहेगी। ऐसी सोच है बिल्कुल। नौकरी कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, बस अपन बोलो कुछ मत, अंदर अंदर लगा रखा है बिल्कुल बढ़ जाए। और हमारे समय में बहुत अलग बात थी, हमारे सच में बहुत इतनी खुशियाँ मनाते थे, उनकी सासू उनके ससुर प्रतिमाधारी हैं, और पहले से ये सोच के जाते थे हाथ के चक्की पीसने पड़ेगी और सबको खुश रख के चलने पड़ेगा, और सबके निभ के चलना, वो कुएं का पानी भराएगा निभ के चलना, बेटा हमारा नाम मत लजवा देना, हमारा आठम 14 हरी नहीं बनेगी वहाँ। पहले से मेंटली अच्छी होती थी तो जाते से निभ जाती थी। अब तो आजकल पढ़ाते ही इसलिए हैं। देखो भाई एक ही बेटी हमारी, उसकी खुशियों का गला घुटते हम नहीं देख सकते, तभी तुमसे कोई कही थी 1 करो 10 कर लेती। समझिए कुछ अभी नाम निक्षेप का भी ठिकाना नहीं है। मैं फिर क्या कह रहा हूँ, शब्दार्थ भी कोई सही बताने वाला नहीं है। शब्दार्थ इनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है सासू की, अब फिर व्याकरण में जाओगे तो कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं। माँ, माँ बहुत प्यारा शब्द है, एक एक शब्द काम का। अब देखो पढ़ने जाओगे तो फिर उसकी गहराई पता है। हमने पढ़ा है पंडित, माता माने धातु रक्षा करे, रक्षा करे माने जो नियुक्त करे, मतलब पिता का अर्थ होता है नियुक्त करे, हित में नियुक्त करे, हित में लगाए, और माता माने रक्षा करे तुम्हारे हित की, और माता पिता दोनों मिलकर के हित की रक्षा करते हो, हित में नियुक्त करती। अब देखो पढ़ा है, अब ये पता कौन जानता है इस बात। इस शब्द की व्याख्या कोई करने तैयार नहीं है, ना बच्चों को पढ़ाने वाला है कि सास का मतलब होता क्या है,
बहू का क्या मतलब होता है ये भी नहीं मालूम, पुत्र का मतलब भी नहीं मालूम। अब तुम कहते हम तो सब समझते, कहाँ समझते हो? पुत्र माने क्या होता है? तो आजकल के बच्चों से पूछ, बेटे पुत्र माने क्या होता है? अरे मैं समझता हूँ। हाँ क्या होता है? पुत्र माने सन, ये समझ गया वो। पुत्र माने सन, पुत्र माने सन नहीं, पुत्र का भाव बताओ। इसलिए कह रहे, मैं फिर कह रहा हूँ उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। मैं मतलब बहुत बता दिया मैंने आपको। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो बेटी। शब्द मैं भले कितने दृष्टांत दूँ और कुछ भी करूँ, लेकिन पूरी कोशिश होती है शब्द नहीं चूकूँ। जरा भी शब्द चूकता हूँ तो मुझे खलती है। मुझे तो अब पता लग रहा है कि जब दूसरे सुनाते हैं तो मुझे शब्द कहाँ चुभते। पंडित साहब ने बहुत महिमा है पंडित साहब की। उन्होंने पहले 3 दिन के लिए गए, लेकिन उन्होंने हमें बहुत सिखाया। मास्टर की दी, अकेले में बैठ के दी। प्रवचन तो प्रवचन ही है, लेकिन अकेले में बैठ के मास्टर की। अब हमारी इतनी भाग्य अच्छा है कि हम उन्होंने जो होमवर्क दिया उसे हम करते रहे, एक भी होमवर्क छोड़ा नहीं, तो इसलिए फ़ायदे में रह गए। बस बहुत देर के साथ पढ़ना बेटे। अब तुम भी समझ गए होगे कैसे पढ़ाई करनी है, बिल्कुल। इसलिए पापा जी आगे सब बार बार कहते बेटे खूब डेप्थ में जाके पढ़ो। मेरे से पूछोगे तो मैं हमेशा कॉलेज में कहता हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी हो उधर सब जगह सब्जेक्टिव कमांड। तुम भी समझ लो बेटे, अभी उम्र है। सब्जेक्टिव कमांड नहीं होगा। नहीं मेरा भाव तो ऐसा था, अब जरा किसी का बेटा तुमने गलत बोल दिया, नहीं वो मैं ऐसा सोच रहा था, मैं ऐसा सोच रहा था, मैंने उन्हें ऐसे देखा, मैंने उनको सोच के करा। अरे जी बकवास हमें नहीं समझना। गलत माने गलत है, प्रमाणिकता नहीं है, प्रमाणिकता खत्म हो जाएगी। हमें गुरुदेव की एक बात बहुत अच्छी लगी, लोग समझें कि नहीं समझें, उन्होंने प्रमाणिक शब्द नहीं छोड़े। आप जाके देखो, इतना स्तर नहीं बदला। 9000 कैसेट में भी कभी को गुरुदेव ने ये नहीं कि आजियान बैठा है, मुसलमान बैठा है, कि हिंदू बैठा है, कि कहाँ के इधर के बैठे हैं, बुंदेलखंड के बैठे हैं, उन्होंने कभी नहीं बदला। लड़ने अभी आए थे ना जो लोग बुंदेलखंड के, इधर उत्तर भारत के, मेरठ वगैरह के, बड़ौद के, लड़ने आए थे। अलीगंज वाले बैद जी उस समय 20-22 साल के थे, और खूंखार नेता थे। खूंखार नेता समझते, उधर का पानी चंबल का थोड़ा गर्म है, थोड़ा था गरम दल के नेता जैसे, माने अलीगंज वाले बैद जी पहुंच गए थे वहाँ। ऐसी ऐसी जासूसी और चौकसी हुई है, मैंने सब सुनाया गुरुदेव के जीवन चरित्र में। तो वहाँ जाके देखते थे, लेकिन गुरुदेव ने जो उनके शब्द विन्यास थे वे नहीं छोड़े। आप इससे कल्पना कर लो कि बाबू भाई जी को समझने में 2 साल लग गए। बाबू भाई जी को गुरुदेव को समझने में 2 साल लग गए, लेकिन गुरुदेव ने अपना स्तर नीचे नहीं किया। डॉक्टर चंदू भाई राजकोट 2 साल तक पिताजी के दबाव से जाना पड़ता था, बैठते नहीं। पिताजी उनके जज थे और पहचान अच्छे समाज के प्रमुख थे, तो और जे डॉक्टर बन गए थे 20-22 साल की। तब तक धर्म की रुचि नहीं थी, स्थानकवासी थे। तो लेकिन पिताजी गुरुदेव पढ़ाते थे तो पिताजी के दबाव रहता था तो सुनने बैठते थे। तो बिल्कुल ऐसे ही बैठते थे पीछे, जैसे आजकल के लड़के बैठते ऐसे बैठते थे। 2 साल तक हंसी उड़ाते थे बाहर जाके। आमा शू धर्म छे बापू, ओट ओट ने अड़तो नथी, आंगड़ी आंगड़ी ने अड़ती नथी, पेट्रोल थी मोटर हाले नथी, हालती नथी, टायर वो रोड को छूता नहीं, अड़ता नहीं। जी क्या 2 साल लगातार जी वो मैंने गुरुदेव अन्योन्य भाव की, कौन बोलता है अन्योन्य भाव की? आज भी जाके देखो कितने लोग होंगे अन्योन्य भाव की प्रधानता से बोलते हैं। सरस हो गए पहले ही मान लिया। मैं क्या बता दूं, मुझे तकलीफ इस बात की है, मेरे बहुत सारे शब्दों पे जो मैं बोलता हूँ मेरी पीड़ा 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 40 साल भुगत के आया हूँ, कोई इन्हीं शब्दों की पीड़ा है, छोटे छोटे शब्दों की पीड़ा है। रस परित्याग करोगे तो पता लगे, ब्रह्मचर्य रो दियो। हे भगवान तुम विद्वान कैसे हो गए, विद्वान कैसे हो गए? तुम्हारी ब्रह्मचारी के बारे में ये सोच है कि बेटा हम तो अपने बच्चे को ब्रह्मचारी कभी नहीं बनने देंगे। अब बताओ हम क्या समझे, तुम क्या पंडित हो?
शब्द जिस आदमी को ब्रह्मचारी होने में डर लगता हो, वो अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य के मार्ग में आगे बढ़ाने में डर लगता हो, पंडित कहाँ है? व्याख्या ही करवा लो बस, केवल बिल्कुल ऐसी व्याख्या कि हमारे घर वालों पर बैराग का छींटा ना पड़े। दूसरों का बैराग, वाह वाह वाह, क्या परिणाम, क्या दशा, हो गजब गजब, कितना बैरागी लड़का, कैसा त्यागी लड़का, अरे भैया कैसे मुनि बन गया भैया, धन्य है। बेटा आँख बंद, कान बंद, बेटा तुम नहीं लग जाना। अब समझ लो एक इशारा किया है मैंने, एक ब्रह्मचर्य पे, सामायिक पे, रस परित्याग पे, फला पे, ऐसे ऐसे प्रवचन सुने, मेरी छाले पड़ी हुई है अंदर में। रस परित्याग मुझे बहुत आनंद रूप है, रस परित्याग। तब नियम साजियों खोलूंगा अभी मैं, सब जो जिंदगी भर का दर्द है नियम साजियों खोलूंगा। कितना आनंद रूप है, बताओ कौन सी चीज़ का ठहर, बता। अब इस मामले में मतभेद रहेगा, क्योंकि अभी पंडित साहब और मेरे सिवा कितने लोग मिलते तुम्हें अभी ब्रह्मचर्य की प्रेरणा करने वाले, और एक कहने बेटे हमें, एक पंडित साहब और मेरे से, मुझे अभी नाम बताओ मोक्ष मंडल में कितने लोग दिखते तुम्हें, बेटे चिंता नहीं करना बेटे, हमें आ जाओ, कोई बात नहीं, विधवा हुआ है शादी कर ली बस। विद्वानों की राय है, हद तुम्हारी, धिक्कार है तुम्हारे शास्त्र ज्ञान। नहीं, एक लाइन बताई मैंने, अरे कोई पाप का उदय आ गया किसी को, अरे बेटा हमें ना तुम्हारे साथ क्या बात है, कहाँ गई विश्व मैत्री। इसलिए कह रहा हूँ नहीं पढ़ी शब्द, शब्दार्थ में बहुत कुछ है, बहुत कहावतें हैं शब्दों की। जाके हाथ ना पाँव, एक शब्द घायल करे, एक दवा औषध करे, एक शब्द औषध करे, एक करत है घाव। ऐसे नहीं हम चाहे जो बोल देंगे, चाहे जो, हम तो भावार्थ सही है, हम तो भावार्थ से, अरे भावार्थ कोई नहीं समझ रहा, पहले शब्द से ही बोलो, शब्द के बाद आगम से मिलाओ उसको, नयों से सही करो उसको, प्योरीफाई। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं अपने शब्दों के लिए, मैं चार अन्यों के लिए जिम्मेदारी मानता हूँ, हमेशा ही कहता हूँ, मेरे हर शब्द के पीछे मैं चार अन्यों का मेरा जिम्मेदारी, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई बात कहता हूँ तो मैं भी जानता हूँ बहुत ख़राब बोल रहा हूँ, और ये भी मैं जानता हूँ कि जो सुनेंगे उन्हें बहुत बुरे भी लगेंगे, लेकिन मेरे पास लॉजिक है। मैं किसी का दिल दुखाने के लिए तो कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये चाह रहा हूँ जैन शासन मुझे सूखता को दिखाई देता है। तुम्हें शब्दों की बगिया अच्छी दिख रही है, शब्दों की भी नहीं, वचनों की। थोड़ा अंतर समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूँ? तुम्हें लग रहा है इतने हजार प्रवचन हो रहे हैं, इतने अच्छा लोग सुन रहे हैं, इतने लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे तो शब्दों की बगिया सूखती दिखाई दे रही। क्यों लगता है एक विद्वान को मेरा बेटा शास्त्री नहीं बने? क्यों? देखो बेटा, दुनिया में उन्हीं की कीमत है जो इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, नाम वाले हो जाते हैं, थोड़ा पैसा मैसा कमा लो बेटा, कोई नहीं पूछता आजकल। जी क्यों लग रहा है? मैं तो कह रहा हूँ, मैं घोर असफल होता है ना तो भी मैं अनुमोद ना करता, नहीं बेटे हमने कुछ गलतियाँ की थी, सब्जेक्टिव कमांड नहीं किया था, हम पढ़े जरूर थे लेकिन लावारिस थे, हम आवारा थे, हम सही कह रहे बेटा, तुम पढ़ो, ये व्यापार हमसे स्वतंत्र मत रहो, हमसे स्वतंत्र सोच रखो। हम गलत हो सकते हैं लेकिन जैन धर्म गलत नहीं हो सकता। मैंने ब्रह्मचर्य में सोच रखा है, मेरे से ब्रह्मचर्य में गलती भी होगी ना तो अभी मैं बिल्कुल खुल के स्वीकार करूँगा कि ब्रह्मचर्य में मेरी गलती, लेकिन ब्रह्मचर्य बहुत आनंद रूप, बहुत आनंद रूप। इसका नाम ब्रह्मचर्य को समझे ही नहीं। चरणानियों की क्रियाओं के जितने शब्द हैं परम उपकारी हैं। चरणानियों के क्रियाओं संबंधी शब्द बड़े उपकारी हैं। मेडिकल साइंस कहता हूँ मैं, चरणानियोग दी बेस्ट मेडिकल साइंस है। जितने लोग बीमार हो रहे वो चरणानियोग की उपेक्षा करके हो रहे, और एक चक्कर में ख़त्म कर दिए चरणानियोग के पूरे शब्दावली को। थवायोग था इसे मर गए बस। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। थवायोग था इसे तुम झूठ बोलती हो। तुम्हारी पत्नी अभी परपुरुष के पास जाए तो थवायोग था बोल के बताओ। ऐसी तुम्हारी परिणति भी जैन शासन और सदाचार के विरुद्ध जाती है। तुम्हारी परिणति पत्नी है, समझ में आती है कुछ?
थवा युक्त था कैसे हो जाए? कहते कि क्यों तुम्हारी बेटी किसी के साथ चली जाए और तुम मुस्कुराते रहो, बीन बजाते रहो, थवा योग्य था छे, भैया मुरली। क्यों? वे बच्चे ने आलू खा लिए, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए? ये है परिस्थिति सेवन। आलू खाया है, वो अवक्ष खाया है, आज तुम्हारी नहीं सुन रहा तो कल शादी में भी नहीं सुनेगा। तुम्हें समझ में आई कैसी बात? आज वो मंदिर जाने के नाम पे नहीं सुन रहा, कल तुम्हारी सुनेगा वो? इतनी जिम्मेदारी का नाम चरणानी योग है। भ्रष्ट चारों अनुयोग हमें भ्रष्ट होने से बचाते। जिनवाणी माता है, हमारे हित की रक्षा करती है। एक भी अनुयोग ऐसा नहीं है मेरी नज़र में जिसकी मैं उपेक्षा कर दूं। ध्रुव के गीत गाएंगे तब ध्रुव के गीत गाएंगे, उसमें कौन सी बात? और ध्रुव के गीत तो सर्वोपरि हैं ही, लेकिन चरणानियोग का आंगन कितना बढ़िया पूरा होगा। जब बारात आएगी तो मंडप कैसा होगा ये तो बताओ, क्या कह रही? जब बारात आएगी तो मंडप कितना सुंदर होगा। चरणानियोग कुछ नहीं। मैं अब तो समझ गए वो, ये कि बहुत 1 घंटे में बहुत कह दिया, बार बार सुनना समझ गए। अभी बहुत गहराई से पीएचडी करूँ मैं, देखा शब्दार्थ, मतार्थ, भावार्थ, आगमार्थ हमारे सुख के लिए बनाए गए हैं सब। जिन चरणानियोग का एक एक शब्द, मैं तो अभी तुम लोगों से ही कहने वाला हूँ। जरा नहीं देखे नल का पानी का छन्ना कैसा है अपना, एक प्रमाद है, उसमें समय लगता है मोटा छन्ना लगाने में, तो धीरे धीरे निकलता है। आप कितना बढ़िया छन्ना यूज़ कर रहे हो, और हम बांधे जब पता लगे जी क्या छन्ना है। अब चूँकि सबका पानी बनना है तो फट फट फट, बिल्कुल कोई पानी रुक ही कहाँ रहा है उसमें, ये तो बताओ। अभी पारस को देखो, पारस का छन्ना कैसे लेकर दिखाए थे, बेंगलोर में आए थे। कल वो अपने को शर्मिंदा होना पड़ता जब कोई श्रावक अच्छा छन्ना लेके आता है। समझ गए? जय चरणानियोग की उपेक्षा। भली सभा में इसलिए कह रहे कि बिल्कुल चूक माने चूक है। ये लोग आके देखे भाई साहब के पानी के छन्ना, जी अपन दूसरा छन्ना बांट रहे, अपने छन्ना खराब हो गया। आज सुधारो उसको, शर्म की बात है बिल्कुल। भाई देखो स्पष्ट बात है, अपन चाहे हमारा छाला हो चाहे तुम्हारा छाला है, दर्द देगा। अब कई लोग ये बात आज बिल्कुल पसंद नहीं आई, कहा तुमने फालतू बात करी। आत्मा के गीत अच्छे लगते हैं, आत्मा के गीत तुम्हें समझ में आएंगे जब ये सब उसकी रूपरेखा है पूरी। हम उन्हीं गलियों से होकर गुजरे हैं भैया। मेरे बारे में इसलिए तो विद्वान लोग आराम से कुछ नहीं कह सकते कि जी चाहे न गुरुदेव के मामले में कम छोड़ा न चारों अनुयोग के मामले में, ऐसे थोड़ी है। मैं बुद्धिपूर्वक की बात है। हम तो कह हमारी अभी भी कमियां हो तो सारे देश के विद्वान हमें बताएं, हम वो कमी दूर करेंगे। लेकिन इस बात पे तो बहुत तकलीफ होती है जब चारों अनुयोग का सुमेल नहीं। इसलिए ग्वालियर के शिविर में मैंने अनुयोग मंथन चलाया था 18 दिन, सुबह शाम अनुयोग मंथन। चारों अनुयोग से सिद्धि की थी सब। ठीक है, अभी बहुत कुछ कह दिया। आप इशारा है जी, मैंने ये समझो। शब्दार्थ पे ही इतनी बात बोली अभी तक। मतार्थ बहुत ऊंची चीज़ है, नयार्थ बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। नया देखो, गुरुदेव हो चाहे हम हो चाहे कोई हो, ये प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस। शक्कर इधर बनती है, लेकिन इधर का छन्नी भी सही होनी चाहिए। इधर करने का रस खराब फिर गया तो सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ, थर्ड में क्या होंगे, फोर्थ में क्या होंगे, शक्कर कैसे बनेगी। ठीक है, शक्कर के सामने इनकी कीमत नहीं है, लेकिन शक्कर हमने हमेशा कहा है कि इधर से उधर तक पहुंचेगा। यदि यहाँ एक भी मिस्टेक हो रही है, बिना ही धुले गन्ने खेतों में से लाए सीधे मट्टी सहित और डाल, बताओ शक्कर कैसी बनेगी। बोलो क्या होगा। आपने देखा मशीनें क्या करती हैं, गन्ने धुलते हैं सारे, छिलते हैं मशीन में ऑटोमेटिक अंदर अंदर, फिर वहाँ से रस निकलता है, छन्नियों से छनता हुआ जाता है। एक भी छूचना शक्कर में नहीं निकलेगा। गुड़ में निकल जाता है कई बार छूचने, क्योंकि वे मोटी छन्नी छान लेती, इससे नहीं छानते कपड़े से। कपड़े से छानने में बहुत समय लगता है, तो वहाँ फिल्टर होता हुआ जाता है।
रास्ते में जगह जगह उसका मेल तक निकालती चली जाती, तब जाके वो वाइट शक्कर बनती है। मैंने हम शक्कर की गीत गाएंगे, शक्कर को खाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस का तिरस्कार नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ अटकने का निषेध है, सीधी सी बात। इसलिए पांडित्य में संतुष्ट होने का निषेध है। हे पंडिये, क्या लिखा? पंडिये 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 कण छोड़ी तुस कंडिया, पद अत्थम तुट्ठोसी परमितम न जाने मूढ़ोसी। हाँ, मूढ़ है, परमार्थ को नहीं जानते। मैं तो सच कह रहा हूँ, इतना मुझे गदगद लगता है कि शब्द को वो क्या, ये भगवान धन्य हो गए हमारे। ऐसे थोड़ी बस मैं आत्मा बैठ गए बस, अरे ये क्या मतलब? उठते आत्मा, बैठते आत्मा, चलते आत्मा, पढ़ते आत्मा, लड़ते आत्मा, आनंद 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 आनंद। आत्मा कहाँ चला गया? ये देखना, ये नहीं देखना, ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये सुनना, ये नहीं सुनना, हट कौन ने कही? तब तो मैं मना करता हूँ, एकांत मिथ्यात्व में चला जाता है आदमी। हम तो अब सब पंडित, जीवन थोड़ा है, काम बाकी है, समय सारे से ज़्यादा, फिर आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो ये तो भयाक्रांत है, तू भयाक्रांत है, चारों नहीं पढ़ सकता तू। हम तो सोचते भी नहीं हैं, ओ ये भयाक्रांत। अब ये कौन पंडितों ने पैदा किया हुआ ये भय? सदगुरु कहें सहज का धंधा, जाने कौन ने पैदा कर दिया हुआ कि नहीं कुछ मत पढ़ना, उपयोग चला जाएगा, उपयोग भटक जाएगा, उपयोग भटक जाएगा, और आपने को ज़्यादा जंगल में नहीं भटकाना। इस विपरीत अर्थ कर दिए गए इनकी। बात सही होने पर भी वहाँ केवल संतुष्ट होने का निषेध है। शीलवान स्त्री का भी दृष्टांत दिए, शीलवान स्त्री भी, समय हो गया, शीलवान स्त्री को भी दृष्टांत दिया है। वह पर घर के जाने का निषेध नहीं है। पर घर में जाने का निषेध नहीं है। पीहर भी जाती है, फला जगह भी जाती है, सड़क पर भी जाती है, मंदिर भी जाती है, वहाँ पर पुरुष होते हैं सब जगह, लेकिन उनमें अटकती नहीं है। टोडामल जी ने इसलिए लिखी वो सर्वा क्या वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका में जो इतनी बातें चार अनुयोग संबंधी, पीठिका, इसलिए काम की पीठिका है वो, बहुत सही। ऐसी नहीं लिखी थी वो पीठिका। भैया जब तू समय चार ही अनुयोग में तो जब आतंक देखना, जी नहीं पढ़ो, भटक जाएंगे, इसमें तो जड़ क्रियाएं चढ़ना योग में, इसमें तो स्थूल प्रथमान योग है, प्रथमान योग तो बहुत स्थूल है। ये भगवान जो हो गया क्या? आज कितने घरों में चार अनुयोग के पर्याप्त ग्रंथ होंगे, गिने चुने हुए जैन धर्म की कहानी आ गई तो ये बहुत पुराण गायब ही हो गए। बड़ी मुश्किल से किसी की आदिनाथ पुराण होगा। सब विद्वानों के घर की बात कह रहा हूँ, कितने घर। और अब तो लैपटॉप तो ऐसा हत्यार है अरे ग्रंथ होना चाहिए। बच्चे होते कहानी सीधे लेके पढ़ सकते। लैपटॉप में अब तुम पढ़ रहे तो बे नहीं पढ़ सकते, जे पढ़ नहीं सकते, बे नहीं पढ़ सकते। ग्रंथ होते हैं 10 कहानियों किताबें अलग अलग, कोई सी पढ़ रहा, कोई सी पढ़ रहा, कोई सी पढ़ रहा। ग्रंथ रखो घरों में, खूब सारे सब तरह के ग्रंथ पढ़ना चाहिए। चारों अनुयोग पढ़ना सीखो। हमने हमेशा कहा पढ़ना सिखाएंगे। हमने पहले दिन से आज तक तुम्हें चार अनुयोग से नीचे बोला तो बोला, बिल्कुल बोल। कभी इतने सालों में खनिया दाना में रहे, चार अनुयोग के बिना वही बातें नहीं चालू। खूब पढ़ा है, पढ़ाया है। अभी 2-2.5 साल खूब पढ़ा, प्रथमान योग ही पढ़ा हूँ, इसीलिए वो थोड़ा लिखने का मूड जम गया बाबू समझ गए भैया? जब तुम चार अनुयोग में से राग देश करने लगे तो अन्य की तो कहाँ पढ़ोगे, अन्य में तो कहाँ सुनोगे। और इसीलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही। तो जो चार अनुयोग में ही प्रेम से नहीं रह सकता, अभी पत्नी संग, बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ, सास ससुर के साथ कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। कभी जब ये नहीं उन्हें लग रहा है हे तो सासू भी तो हे हो गई। हम भी कहा कि भैया जंजाल में पड़े, देवर बेवर ये सब। हाँ भैया हमारी तो, हम तो अपने कल्याण कर भी जन्मी, कल्याण कर भी। और हम कह रहे हमारा कल्याण तो सबके बीच में हो रहा है। मुझे बिल्कुल डर नहीं है सबके बीच में कल्याण। और नहीं तो मेरी स्कीम समझ में भी नहीं आएगी जो समाधि वाली, काय को फटे में टांग उलझा रहे। अभी हंस में तैयार बैठे, अभी फंसा नहीं हूँ। लोग ये सोच रहे देखो सुमत फंसेंगे, जब देखना एक दिन सब तो छोड़ के चले जाएंगे मरने वाले, ये निपटाते रहेंगे। कोई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता कभी।
नहीं, बहुत अच्छा कहा। देखो कैसे करोगे तुम, अकेले में रह के कैसे करोगे? अरे हम कर्ता कर्म नहीं है भैया, अकेले नहीं है हम, कर्ता कर्म नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम है। अब ऐसे वीरता से हुआ काम। अभी भी सबकी उल्टी कल्पना होगी तो कई लोगों ने तो यही कह दिया हमारे यहाँ तो समाधि कराने का ऐसा कोई आश्रम और संस्था होने की आगम विरुद्ध है। अब कैसे आगम विरुद्ध है? पूरे हिंदुस्तान में बसती काय के लिए होती थी? नसिया काय के लिए होती थी? समाधि मरण के केंद्र थे भी, समाधि साधना के केंद्र होते थे सारे। धर्मशाला नाम काय के लिए? धर्मशाला, सामायिक को समाधि के लिए, विवाह के लिए। अब धर्मशाला के नाम से अपने वो शब्दार्थ ही बिगड़ गया। धर्मशाला माने कर्मशाला, शादी हो जाए, सगाई हो जाए, भला हो जाए। कौन ने कह दिया जाकर नाम धर्मशाला है? धर्मशाला का दूसरा अर्थ हो गया लावारिस खाना। कोई आए भैया इधर तो सोने की व्यवस्था नहीं, तो वहाँ चले जाना, धर्मशाला में कमरा ले लियो, वहाँ सो जाइए। तो धर्मशाला माने सराय, मैं बहुत अभी कहता रहा हूँ, शब्दों ने अपनी प्रतिष्ठा बहुत खोई। इसलिए शब्दार्थ पढ़ो भी और शब्दार्थ की प्रतिष्ठा भी बनाओ। ज्ञानियों का काम है, सम्यक दृष्टियों का काम है, लेखकों का काम है, वाचकों का काम है शब्द अपनी गरिमा ना खोए। हम तो देखते रहेंगे ये बीच राग भाव से जो अर्थ करने का यही से तो हमें तकलीफ है। पंडित साहब को इसी भयंकर तकलीफ होती थी वक्ताओं से, बहुत वक्ता हमें बहुत सुनाते थे, कहाँ प्रवचन कर रहे हैं। देश भर कोई विद्वान आते थे प्रवचन करने के आदमी बिठाते थे, पंडित साहब आहत होते थे। पंडित साहब कहते थे कहाँ कह रहे हैं। हमें तो खैर बहुत शिक्षा मिली इतने सालों में, एक एक शब्द अपने को सीखने को मिला। चूक हमसे भी हो सकती है बाई द वे, लेकिन बुद्धि हुआ सदर की। विचार करना। ओम नमः शिवाय। चार अनुयोग पूरे विश्व के समाधान है। चार अनुयोग सारे विश्व के समाधान है। हमने इतनी गलत पढ़ाई कर ली कि हमें परिवार के ही समाधान नहीं मिल रहे, अपने ही नहीं मिल रहे, और इसलिए कृत्रिम हमने बुन लिया अध्यात्म। कोई से मतलब नहीं है, बैठो। ये कृत्रिमता है, इसका नाम पलायनवाद है। चारों अनुयोग इसकी अनुमति नहीं देता कि आप अपनी समस्याओं से पलायन करके और आत्मा में बैठ जाओ। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, सोचना खूब, उठा के देखो चार अनुयोग। इसलिए तो कह रहा हूँ चार अनुयोग उठा के देखो। अभी बिल्कुल कृत्रिम कल्पना। एक विद्वान दूसरे बहुत सब स्थूल है भैया, हम क्या बताएं, सब ऐसे ही चल रहा है, हम तो बस अपना कर रहे हैं, हम तो अपना कर रहे हैं। जिसने हमारा सपोर्ट कर दिया उनका हमने भी थोड़ा सा हाय हेलो कर दी, भाई छुट्टी का सब। पंडित साहब की भाषा में तुम्हारी कहानी है वो अवो रूपम अवो ध्वनि, बस अवो रूपम अवो ध्वनि, बस खत्म। मैंने अंतरंग में मेल नहीं खा रही, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ नहीं होती। पूज्य गुरुदेव श्री तो सच में ऐसा अमृत पिला गए, महावीर भगवान अमृत पिला गए, पंडित साहब भी अमृत पिला गए। लेकिन आपकी योग्यता से ही शब्दार्थ ही सुख देने लगेंगी। अंतिम वाक्य क्या बोला? आपकी योग्यता ही, आपकी विशुद्धि ही आपको शब्दार्थ ही सुख देगी। आरोप ही तो है शब्दार्थ पे, अब क्या करेंगे। शब्दों की प्रतिष्ठा खो गई, हमने पहले ही कहा था। अभी विचार करना होगा। आ जाओ भाई, 10 मिनट की छुट्टी है, 10 मिनट के बाद फिर बैठेंगे।